हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटी, और ग्रेविटी में लास्ट क्लास में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच रिलेशन पढ़ लिया था। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने देख लिया था, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, या मैं बोल सकता हूँ गुरुत्वाकर्षण त्वरण हमने देख लिया। गुरुत्वाकर्षण त्वरण, तो जैसे कि आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण का जी का जो मान होता है वो होता है GM अपॉन R स्क्वायर। हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, फॉर्मूला बनता है ग्रेविटी का। चलिए इसी पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द surface of a planet whose mass is thrice the earth surface, earth, and radius is half of the earth, half of the earth। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है एक ग्रह जिसका द्रव्यमान, एक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान 3 के 3 गुना है और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से आधी है। इसका मैं बोल सकते इसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करें। तो कह रहे एक ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 3 गुना है और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के आधी है। इसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करें। तो देखो सिंपल सी बात है, सीधा सीधा सा फंडा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ME को मैंने मान लिया मास ऑफ अर्थ, लेट ME क्या है, मास ऑफ अर्थ है, यानी कि ME क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है हमारे पास। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान। RE क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या है हमारे पास RE। ठीक है, मैंने कहा प्लेनेट पे गई ना किसी ग्रह पे, तो MP मान लिया मैंने, मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट यानी कि ग्रह का द्रव्यमान। और MRP मान लिया मैंने, रेडियस ऑफ प्लेनेट,
यानी कि ग्रह का या ग्रह की त्रिज्या हमने आरपी मान। तो अगर मैं यहाँ पर अर्थ बनाऊं एमई और इसका रेडियस आर ई, तो ग्रेविटी कितनी होगी जीई। यह है ग्रेविटी ऑन अर्थ। ग्रेविटी ऑफ अर्थ। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये बन जाएगा ग्रेविटी ऑफ अर्थ। वहीं पर बात करूं एमएम हमने क्या माना, एमपी और आरपी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एमपी। तो मैंने जीपी मान लिया, ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट। ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट यानी कि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण हमने मान लिया। ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण हमने कितना मान लिया, जीपी। तो जीपी का मान क्या हो जाएगा, जी एम पी अपॉन आरपी का स्क्वायर। अब प्रश्न के अनुसार देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार प्रश्न के अनुसार मास ऑफ प्लैनेट जो है, क्या बोला क्वेश्चन में ये कहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस्ट्रॉइड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ प्लैनेट हुज मास इज थ्राइस द अर्थ सरफेस। जो पृथ्वी की त्रिज्या द्रव्यमान के 3 गुना है, तो यानी कि 3 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान के, और प्लैनेट का जो रेडियस है वो है पृथ्वी की त्रिज्या के आधा। ये हमारे पास है। अब अगर मैं बात करूं इस चीज को, तो जी ई यानी कि अर्थ की ग्रेविटी, तो जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर बन जाएगा, जो हमने पहला समीकरण मान ही रखा। लेकिन प्लैनेट के लिए अब हमें पता है जी की जगह जी। अब मास ऑफ प्लैनेट होना था ना यहाँ पे, तो मास ऑफ प्लैनेट कितना है, ये बन जाएगा 3 me, अब बन जाएगा आरपी का स्क्वायर, ये बन जाएगा आर ई बाय 2 का होल स्क्वायर। जीपी इज इक्वल्स टू 3 GME अपॉन, ये बन जाएगा आर ई का स्क्वायर अपॉन 4। तो जीपी बराबर क्या बन जाएगा, 3 चौकू 12 GME अपॉन आर ई का स्क्वायर, जिसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं क्योंकि हमने पीछे 2 माना। अब क्या किया जाएगा, तीसरे समीकरण को भाग दे देते हैं हम पहले समीकरण से। तो जीपी अपॉन जीई बराबर 12 GME अपॉन आर ई का स्क्वायर अपॉन GME अपॉन आर ई का स्क्वायर। कैंसिल। तो ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट विल बी 12 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी कि ग्रह में जो भी गुरुत्वाकर्षण त्वरण आएगा वो पृथ्वी के त्वरण के 12 गुना होगा। हम कह सकते हैं ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट इज 12 टाइम्स ग्रेविटी ऑन अर्थ, यानी कि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण 12 गुना है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के। चल, जीपी इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ जी। तो अर्थ में अगर 10 होगा तो वहां 120 हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से क्वेश्चन को एंड देन आगे बढ़ते हैं।
तो लेट एम ई इज द मास ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान हमारे पास एम ई हो गया, आर ई हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, पृथ्वी की त्रिज्या होगी, एमपी हमने प्लेनेट यानी कि ग्रह का क्या मान लिया, द्रव्यमान मान लिया, और आरपी हो गया रेडियस ऑफ प्लेनेट, ग्रह की त्रिज्या। तो जीई है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, और जीपी है ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट यानी कि ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण। तो अर्थ के लिए आ जाएगा जीएमई अपॉन आरई का स्क्वायर, और प्लेनेट के लिए बन जाएगा जीएमपी अपॉन आरपी का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन जाएगा टोटल। तो ये हमारे पास प्लेनेट की क्या आ गई ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी, ये प्लेनेट की ग्रेविटी हमारे पास आ गई। बस अब हमें क्या करना है, इनमें वैल्यूज को पुट कर देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रश्न कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार मास ऑफ प्लेनेट 3 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ के, रेडियस ऑफ प्लेनेट क्या है, हाफ है रेडियस ऑफ अर्थ के। तो जीई इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, तो जीपी इज इक्वल टू जी एम पी अपॉन आर पी का स्क्वायर। एम ई कितना दे रखा है, एमपी दे रखा है 3 एम ई, और आरपी दे रखा है आर ई बाय 2, लगा देंगे, हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज बन जाएंगी। बस डिवाइड कर देंगे दोनों समीकरण को, एक दूसरे से भाग दे देंगे। तो यहाँ बन जाएगा जीपी 3 जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर बाय 4, तो 4 या 12, तो 12 जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गया, ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट, ग्रह की बन गई। ठीक है, भाग दे देंगे इसे किससे, अर्थ से। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ आ जाएगा। हम बोलेंगे ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट इज इक्वल्स टू 12 टाइम ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी कि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 12 गुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 60 kg is sent to a planet whose mass is thrice the mass of Earth and radius is twice the Earth surface. Yeah, the Earth, not surface, the Earth. Find the weight of body on the planet. क्या कह रहे हैं, एक ही वस्तु को एक ग्रह में भेजा गया जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 2 गुना है, और जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के 3 गुना है। 3 गुना है, और जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के 2 गुना है। इस ग्रह में वस्तु का भार ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, ये एमई है और ये आरई है। यहाँ पर है जो मास वो है 60 किलो। अब इसको हमने एक ऐसे प्लेनेट में भेजा जिसका मास एमपी है, रेडियस आरपी है। यहाँ पर हम इसका नया वजन निकाल रहे हैं। तो हमें पता है अर्थ में ग्रेविटी 9.8 होती है, ये दिमाग में रखिएगा, आगे अभी हम इसको यूज करेंगे। अब क्या किया जाए, तो बहुत आसान यहाँ पर क्वेश्चन है।
हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रेविटी अर्थ के हिसाब से निकालते हैं, तो ये बनेगा GME अपॉन RE का स्क्वायर, है ना। अर्थ के लिए यही फॉर्मूला बनेगा, यही हमने पीछे भी किया था। मान लेते हैं MP मास ऑफ प्लेनेट है, यानी कि MP जो है ग्रह का द्रव्यमान है, RP क्या है, ग्रह की त्रिज्या है। तो यहाँ की अगर हम ग्रेविटी निकालेंगे प्लेनेट की, GP लिख लेते हैं प्लेनेट के लिए, E लिख लेते हैं अर्थ के लिए, तो ये बन जाएगा GMP अपॉन RP का स्क्वायर। अब आप जरा गौर से देखें, तो यहाँ पर हमें दे रखा है मास ऑफ प्लेनेट जो है वो 2 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ के, और रेडियस ऑफ जो प्लेनेट है वो मास ऑफ प्लेनेट 3 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ के, 3 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान के, और प्लेनेट जो है प्लेनेट का जो रेडियस है वो पृथ्वी के त्रिज्या के 2 गुना है। MP इजिकल टू 3ME, RP इजिकल टू 2RE, ये बन जाएगा हमारे पास। इन वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पर, तो प्लेनेट की ग्रेविटी क्या आ जाएगी, G इंटू 3ME अपॉन में RP यानी कि 2RE का स्क्वायर। तो हम देखेंगे GP बराबर आ जाएगा 3GME अपॉन 4RE का स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे सेकंड समीकरण। तो आप अगर फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से, तो आप देखेंगे GP बराबर GE बराबर 3/4 GME अपॉन RE का स्क्वायर, और यहाँ बैठा है GME अपॉन RE का स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो GP अपॉन GE बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। बस GP ऐसी छोड़ दो, 3/4 GE, अब मल्टीप्लाई कर दो M से, क्योंकि वेट निकालना है ना, मल्टीप्लाई बाय M से गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा M इंटू GP बराबर 3/4 MGE। अब आप खुद बताइए, जो MGE है ये क्या है, वेट ऑन अर्थ है, पृथ्वी पे वेट है, तो बस ये बन जाएगा वेट ऑफ प्लेनेट, यानी कि उस वस्तु का वजन कहाँ पर, प्लेनेट में, 3/4 अपनी ही जगह पर। M की वैल्यू दे रखी है 60 क्वेश्चन में, और अर्थ की ग्रेविटी हम सबको पता है 9.8। इस पॉइंट को हटाओ, 10 हटाओ, 0 ने 0 को मार दिया, सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4, 2 49 यहाँ पर आ जाएगा। अब बन जाएगा हमारे पास वेट ऑफ बॉडी ऑन प्लेनेट इज इक्वल्स टू 3 गुना 6 18, 18 गुना 49, 18 इंटू 49/2, 2 बच रहा ना नीचे, 2 ही बच रहा, और सॉल्व कर लो, 9 यहाँ पर आ जाएगा। तो वेट ऑफ प्लेनेट आ जाएगा 9 इंटू 49। अब आप इसको 50 मान सकते हो, तो सबको पता है 50 इंटू 9, 9 5 45, 450 होना चाहिए, पर आपने एक ज्यादा मांगा है, तो यहाँ पर 9 है तो -9 कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 441 न्यूटन। सीधे मल्टीप्लाई कर लो, 9 में 81 का 1, 36 और 8 44। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, या छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताया उस तरीके से यूज कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।